हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे। संस्कृति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा ज़रूर बने। दोस्तों, आज हम जानेंगे छठ महापर्व पर इस्तेमाल होने वाले महाप्रसाद के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर छठ पूजा पर ठेकुआ बनाने के पीछे क्या कारण है। छठ पूजा पर ठेकुआ बनाने के कई गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक कारण हैं। ये केवल एक मिठाई नहीं, बल्कि इस महापर्व का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र महाप्रसाद माना जाता है। ठेकुआ बनाने का मुख्य कारण है शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक। ठेकुआ केवल गेहूं के आटे, गुड़ और घी जैसी सात्विक और शुद्ध सामग्री से बनाया जाता है। छठ पूजा में प्रसाद की पवित्रता पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है और ठेकुआ इन मानकों को पूरी तरह से पूरा करता है। उपवास करने वाले इसे अपने हाथों से पवित्र और स्वच्छ जगह पर, कभी कभी मिट्टी के चूल्हे पर बनाते हैं, जिसमें बाहरी अशुद्धता का कोई संपर्क नहीं होता। यह तैयारी की प्रक्रिया ही प्रसाद को धार्मिक महत्व प्रदान करती है। ठेकुआ में मुख्य रूप से गेहूं का आटा इस्तेमाल होता है। ये फसल और अनाज का प्रतीक है। ठेकुआ को सूर्यदेव को अर्पित करके भक्त उन्हें अच्छी फसल और धरती पर जीवन बनाए रखने के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। गुड़ मिठास और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, जिसे प्रसाद के रूप में चढ़ाना जीवन में सुख और समृद्धि की कामना को दर्शाता है। छठ पूजा के दौरान व्रती नदी या घाट पर जाते हैं और अर्घ के बाद प्रसाद वितरण करते हैं। ठेकुआ को कम तेल में और बिना पानी के गूंद कर तला जाता है, जिसके कारण यह जल्दी खराब नहीं होता। इसे आसानी से दूर दराज के स्थानों तक ले जाया जा सकता है और कई दिनों तक रखा जा सकता है। ये गेहूं, गुड़ और घी से बना होने के कारण पोषक तत्वों से भरपूर होता है और कठोर उपवास के बाद व्रती और भक्तों को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ठेकुआ बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक प्राचीन और पारंपरिक मिठाई है, जिसका इतिहास सदियों पुराना है। छठ पूजा इन क्षेत्रों का सबसे बड़ा पर्व है, इसलिए ठेकुआ इस त्योहार की पहचान बन गया है। ठेकुआ बनाना एक पारिवारिक और सामुदायिक क्रिया है, जहां घर के सभी सदस्य, विशेषकर महिलाएं, एक साथ मिलकर इसे तैयार करती हैं और छठ के पारंपरिक गीत गाती हैं। अर्घ के बाद इस प्रसाद को सभी रिश्तेदारों, पड़ोसियों, प्रेम और एकजुटता को बढ़ावा देता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि छठ पूजा में गन्ने का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। छठ पूजा में गन्ना एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र सामग्री है। इसके बिना छठ पूजा का अर्घ और अनुष्ठान अधूरा माना जाता है। गन्ने का महत्व और उसके उपयोग के मुख्य कारण हैं शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक, अपवित्रता से बचाव। लोक मान्यता के अनुसार गन्ने को एक शुद्ध फसल माना जाता है, क्योंकि ये सीधा खड़ा रहता है और आमतौर पर पक्षियों या जानवरों द्वारा जूठा नहीं किया जाता। इसलिए इसे सूर्य देव और छठी मैया को अर्पित करने के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। छठ पूजा में हर सामग्री की पवित्रता पर विशेष ध्यान दिया जाता है और गन्ना इस पवित्र के मापदंड पर खरा उतरता है। गन्ना मिठास का सबसे बड़ा प्रतीक है। इसे प्रसाद के रूप में चढ़ाने से ये कामना की जाती है कि परिवार के जीवन और रिश्तों में हमेशा मिठास, प्रेम और सद्भाव बना रहे। गन्ना एक प्रमुख फसल है और इसे अर्पित करना अच्छी पैदावार, धन धान्य और परिवार को समृद्धि के लिए सूर्य देव और छठी मैया के प्रति आभार व्यक्त करने का तरीका है। छठ पूजा के तीसरे दिन शाम के अर्घ और चौथे दिन सुबह के अर्घ के दौरान नदी या घाट पर गन्ने का उपयोग करके एक छतरी नुमा आकृति या कोसी बनाई जाती है। इस मंडप के नीचे ही सभी प्रसाद और फल फूलों से भरे सूप को रखकर सूर्य देव की पूजा की जाती है। यह गन्ने की छतरी व्रती और प्रसाद को पवित्रता और सुरक्षा प्रदान करती है। छठ के दूसरे दिन खरना के प्रसाद के लिए बनाई जाने वाली खीर में अक्सर गुड़ का इस्तेमाल होता है, जो गन्ने से ही बनता है। इस तरह गन्ना अप्रत्यक्ष रूप से भी पूजा के मुख्य प्रसाद का हिस्सा होता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि छठ पूजा में विवाहित महिलाओं द्वारा
नाक की नोक से लेकर मांग तक लंबा सिंदूर लगाने की परंपरा के पीछे क्या कारण है? इसका एक बहुत गहरा और धार्मिक सांस्कृतिक महत्व है। ये केवल श्रृंगार नहीं, बल्कि आस्था और समर्पण का प्रतीक है। लंबा सिंदूर, लोक मान्यता है कि विवाहित महिलाएं जितना लंबा सिंदूर लगाती हैं, उनके पति की आयु उतनी ही लंबी होती है और उनका सुहाग उतना ही अखंड रहता है। ये परंपरा पति के अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र और सफल जीवन की कामना के लिए निभाई जाती है। नाक से शुरू होकर मांग तक जाने वाला सिंदूर पति और गृहस्थ जीवन के प्रति महिला के पूर्ण समर्पण और प्रेम को दर्शाता है। छठ पूजा सूर्य देव की उपासना का पर्व है। इस दौरान इस्तेमाल होने वाला नारंगी या गहरा पीला सिंदूर सूर्य की तेजस्विता और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इस रंग का लंबा सिंदूर लगाकर व्रती महिलाएं सूर्य देव को अपनी पूर्ण भक्ति प्रदर्शित करती हैं। यह अनुष्ठान इस विश्वास के साथ किया जाता है कि छठी मैया और सूर्य देव इस लंबे सिंदूर को देखकर प्रसन्न होते हैं और परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नाक से माथे तक का क्षेत्र अजना चक्र यानी कि तीसरी आंख से जुड़ा होता है। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र पर सिंदूर लगाने से ये चक्र सक्रिय होता है। ये व्रती महिलाओं को कठोर व्रत के दौरान मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और बेहतर एकाग्रता प्रदान करता है। आमतौर पर महिलाएं लाल सिंदूर लगाती हैं, लेकिन छठ पूजा में नारंगी या केसरिया रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा है। ये रंग पवित्रता, वैराग्य और उच्च ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, जो कठोर व्रत के लिए उपयुक्त है। अब हम जानेंगे कि छठ पूजा के प्रसाद में नींबू का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। छठ पूजा के प्रसाद में नींबू का विशेष महत्व है। यहाँ जिस नींबू का प्रयोग होता है वे सामान्य छोटा नींबू नहीं, बल्कि डांब होता है, जिसे कुछ क्षेत्रों में गागर या चकोतरा भी कहा जाता है। ये प्रसाद के सूप में अनिवार्य रूप से रखा जाता है। डांब नींबू के महत्व को धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोणों से देखा जाता है। डांब नींबू आकार में बड़ा होता है और इसका मोटा छिलका होता है। लोक मान्यताओं के अनुसार इसका मोटा छिलका इसे बाहरी अशुद्धियों और पक्षियों और जानवरों को छूने से बचाता है, इसलिए पूजा में चढ़ाने के लिए अत्यधिक शुद्ध माना जाता है। इसे शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। सूर्य देव को ये अर्पित करने से परिवार में सुख, शांति और सद्भाव बना रहता है। छठ पूजा कार्तिक महीने में होती है, जब मौसम बदल रहा होता है और सर्दियों की शुरुआत होती है। इस समय शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता की आवश्यकता होती है। डांब नींबू विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। ये व्रत के बाद और बदलते मौसम में व्रती और परिवार के सदस्यों के लिए बहुत लाभकारी होता है। ये फल पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जो कठोर व्रत के बाद शरीर को संतुलित करने में मदद करता है। नींबू में मौजूद तत्व शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी सहायता करते हैं। इस प्रकार डांब नींबू पूजा की पवित्रता बनाए रखने के साथ साथ व्रत के वैज्ञानिक और स्वास्थ्य लाभों के उद्देश्य को भी पूरा करता है। पूजा के बाद इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। अब हम जानते हैं कि छठ पूजा के प्रसाद और पूजन सामग्री में मूली का क्यों इस्तेमाल होता है। ये केवल एक सब्जी नहीं, बल्कि पूजा की पवित्रता और प्रकृति के प्रति आभार को दर्शाती है। छठ पूजा में मूली को जड़ समेत चढ़ाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जमीन के अंदर उगने वाली चीजें जैसे मूली और शकरकंद बाहरी दुनिया की प्रदूषण और अशुद्धियों से दूर होती हैं, इसलिए ये छठ मैया को अर्पित करने के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती है। ये फसल और कृषि की प्रचुरता का प्रतीक है। मूली को अर्पित करके व्रती सूर्य देव और छठी मैया के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अच्छी फसल और जीवन यापन के लिए अन्न प्रदान किया। छठ पूजा का समय सर्दियों की शुरुआत का होता है और इसके पीछे वैज्ञानिक रूप से शरीर को आने वाले मौसम के लिए तैयार करना भी एक उद्देश्य है। मूली, अदरक और हल्दी जैसी जड़ वाली सब्जियां प्रकृति में ऐसी होती हैं जो शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करती हैं। मूली पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है और शरीर को शुद्ध करती है।
मूली में उच्च मात्रा में फाइबर और विटामिन होती हैं, जो 36 घंटे के कठोर निर्जला व्रत के बाद व्रती के शरीर को धीरे धीरे पोषण प्रदान करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में सहायक होते हैं। मूली को बांस के सूप में ठेकुआ, डाम नींबू, गन्ना और अन्य फलों के साथ रखा जाता है। इन सभी वस्तुओं को यथासंभव शुद्ध और प्राकृतिक रूप में अर्पित किया जाता है, जिसमें मूली भी एक प्रमुख वस्तु है जो इस परंपरा की सादगी और शुद्धता को बनाए रखती है। संक्षेप में, मूली छठ पूजा में पवित्रता, शुद्धता, स्वास्थ्य और धरती की उपजाऊ शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। तो दोस्तों, आज की हमारी छठ पूजा की रहस्य की कथा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।